इसका मैं नाम रख रहा हूँ पॉडकास्ट का, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बॉक्स ऑफिस। तो भाई ये तो मेरा ख्याल है एक टर्म, मेरा ख्याल है इस सीजन के मैचेस देखने के बाद ये अब हमारे लिए यूज होनी चाहिए, क्योंकि चाहे मैच में जितनी मर्जी आप गालियां दे रहे हो प्लेयर्स को, जो मर्जी बुरा भला कह रहे हो, लेकिन एक ये जो गोल खाने वाली और गोल करने वाली चीज है ना, ये हमने पूरे सीजन में देखा है। आप स्टार्ट फ्रॉम द चैंपियंस लीग मैचेस 4-3, 3-3, 3-2, अजीब, मतलब कुछ एंड तक नहीं पता होता कि हम कब गोल खा रहे हैं, कब गोल कर रहे हैं। देयर इज नो कंसिस्टेंसी, वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इतनी दफा बात कर चुके हैं। ऐसे ही हमने कुछ मनाजे रात को शेफील्ड यूनाइटेड को, रात को 2 बजे हमने शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट देखे, जहाँ पे हमें गोल पड़े भी, और वहां हमने कम किया अगेंस्ट द बॉटम मोस्ट साइड इन द प्रीमियर लीग। तो पहले और सिर्फ एक कम नहीं किया, 2 कम किए, 1-0 डाउन, फिर हमने 2-1 डाउन, फिर हम जाके 4-2 हमने वो मैच जीत लिया किसी न किसी तरह। तो वली भाई मेरे साथ आज हमने इनको पकड़ लिया है फाइनली, तो क्या कहेंगे वली भाई? देखिए, आप पता नहीं लोग इतना इजी क्यों ले रहे थे मैच को। बड़ा ये देखिए मुख्तलिफ किस्म की जो राइवलरीज होती हैं, ये यूनाइटेड, दोनों टीमों के नाम में यूनाइटेड भी आता है, वो वाली तो राइवलरी थी। ये ऐसी बड़ी गहरी राइवलरी थी कि जो दो बॉटम 2 टीम्स हैं इन टर्म्स ऑफ शॉट्स कंसीडर्ड, उनका आपस में मैच था, तो 6 गोल कैसे ना होते। तो ये तो गोल तो होने थे, ये तो मैच से पहले ही वो था। और फिर जिस नौयत के गोल हुए, और वो तो हम मतलब पिछली एफए कप सेमीफाइनल से हम देखते आ रहे हैं कि हम जिस तरह के गोल खा रहे हैं। और आपने बड़ी सी बात बोली बॉक्स ऑफिस वाली कि मतलब हमारी टीम की एक रेपुटेशन थी कि यार ये लेट मैच, मतलब देयर नेवर डन, देयर नेवर डेड, वो कभी भी कम बैक कर सकते हैं। अब हमारी रेपुटेशन है, हम कभी भी कम बैक करवा भी सकते हैं। तो और कभी हम मतलब हमें मैच अगर वो चल रहा हो ना कि अच्छा ये वन साइडेड, हम दोनों तरफ के वन साइडेड मैचेस को कन्वर्ट कर सकते हैं कि यार यकीन नहीं आ रहा और यूनाइटेड ने कम बैक कर लिया, फिर यकीन नहीं आ रहा कि कम बैक करवा लिया। तो ये मैं इसी में कहूँगा, थोड़ा सा मेरे ख्याल में कुछ लीग टेबल की पोजीशन भी थोड़ी क्लियर हो गई है, तो वो भी एक फैक्टर था। हम एक कप फाइनल भी खेल रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल में हमें पिछले साल से शायद थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है, कम एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है। मेरे ख्याल में दोनों टीमें जो फाइनल खेलेंगी उनकी पोजीशन पिछले साल से थोड़ी वीक है। लीग में अनफॉर्चुनेटली हालात सबके सामने हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क है गोइंग फॉरवर्ड। तो बॉक्स ऑफिस तो हमें कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है, तो रात भी ऐसे ही थी। जरा मैच पे आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मैच पे एनालिसिस करने से पहले मैं ब्रूनो फर्नांडिस की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक के इन सच सिचुएशंस यू नीड योर कैप्टन टू स्टेप अप। और हम पिछले 5 मैचेस में अगर लगातार देखते हैं तो उसके 7 गोल हैं और 2 असिस्ट हैं, which is a lot of contribution, and this is what we expect from Bruno Fernandes. This is the magnifico that we missed. और मेरा ख्याल है इस सीजन मेरा यही जो एनालिसिस है वो ये है कि उसको अभी हम कहते हैं कि उसका बड़ा वर्स्ट सीजन था, and in his worst season he is the leading midfielder with 26 goals and assist contributions, more than Odegaard, Kevin De Bruyne, जिनको हम बड़ा हाईली रेट करते हैं। तो अगर इतनी गंदी कन्वर्जन के साथ भी उसका जो है गोल्स एंड असिस्ट रेशो इतना हाई है, तो फिर अगर कोई हमने अच्छा खेलना स्टार्ट कर दिया तो वो पता नहीं कितने गोल्स असिस्ट कंट्रीब्यूशन कर जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि रात वाली परफॉर्मेंस भी मेरा ख्याल है ही स्टेप्ड अप, और ही स्टेप्ड अप व्हेन द टीम नीडेड हिम द मोस्ट, और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो जो गोल था लेफ्ट जो उसने वीकर फुट से उसने लिया, नो वन एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम, मतलब उस टाइम पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो क्या कहेंगे ब्रूनो फर्नांडिस? नहीं बिल्कुल, एक स्टैट हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, जो अगेन इस किसी भी सीजन में लीग में टॉप गोल इन्वॉल्वमेंट्स होना आपकी एज अ मिडफील्डर, इसका तो इससे बड़ा स्टैट कोई होता नहीं है। लेकिन ये एक स्टैट हम हर साल देखते हैं। जब ब्रूनो ने ज्वाइन किया, ही इज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ चांसेस क्रिएटेड ही इज एट द टॉप। चांसेस क्रिएटेड, क्योंकि वो क्रिएटेड में फिर वो कन्वर्टेड और वो सारा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस सीजन आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि डे ब्रुयने तो खेला ही नहीं है इस सीजन, लेकिन इस सीजन भी, और ये आपने बात बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि स्टार्ट हमने क्रिटिसाइज भी किया है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बट दिस इज व्हाट ही कैन डू। स्पेशली इसमें पोजिशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना, कि अब आपकी मिडफील्ड में अनसर्टेनिटी हो कि किसने कहाँ खेलना है, तो ब्रूनो के पास वो फ्रीडम नहीं हो सकता। आपने कैप्टनसी भी ली हुई है, आपने इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर भी लीड करना है, फिर ऑन द पिच भी लीड करना है। ही इज एन आउट कुछ मैचेस में तो भाई वो फिनिश ही सेंटर बैक कर रहा है, फिनिश ही उसने सेंटर बैक किया था।
तो बिल्कुल। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर क्या ब्रूनो? एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ही इज एन आउट एंड आउट अटैकिंग मिडफील्डर। आप उसको वो फ्रीडम दें और आगे अच्छा फिनिशर हो आपके पास, जो कि होपफुली आपको मिल गया है गोइंग फॉरवर्ड। अब वो फिटनेस वाइज और वाइज वो हॉयलैंड रहे उस तरह से, लेकिन अगेन जिस तरह के गोल्स हो रहे हैं, और ना सिर्फ गोल, पेनल्टी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जो कि फुटबॉल की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो शुरू शुरू में जब उन्होंने आया था कोई पेनल्टी मिस नहीं हो रही, फिर बीच में अगेन रोनाल्डो वाले फेज में थोड़ी अगेन वो बैक एंड फोर्थ थोड़ी वो कंफ्यूजन थी। अब ही इज बैक टू बीइंग एट हिज बेस्ट फ्रॉम द स्पॉट एज वेल। एफए कप फाइनल में जो पेनल्टी ली वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो प्रीमियर लीग में जिस तरह की पेनल्टी ली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मोनोटोनस भी ना हो। तो मेंटल टफनेस, लीडरशिप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाकी सब सेकेंडरी है कि भाई आप गेम को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, असिस्ट, गोल्स, हर तरह से। हम अब यही चाहेंगे गोइंग फॉरवर्ड के जिस तरह की वो लीडरशिप शो कर रहे हैं वो करें। अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आउट एक और नाम को भी करूंगा जो मैं अक्सर करता होता हूँ, जिनसे इन्होंने आर्म बैंड लिया, उन्होंने भी 2 मैचों में 2 गोल किए हैं। और बल्कि वो तो आजकल तो कोई डिफेंडर हमारा फिट ही होता है तो हमारे लिए वही बड़ी बात है। गोल तो हम देखते नहीं, गोल डिफेंडिंग और गोल करना तो वो तो दूर की बात है। आप खेल लें हमारे लिए, हम आप पे उसके लिए मकरूज है आपके। तो मैगवायर ने भी, और ये काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया, ठीक है ही हैज हिज अप्स एंड डाउन्स एंड ही हैज हिज ऑब्वियस वीकनेसेस, उसको मैं कोई वोट नहीं कर रहा, लेकिन उसने जिस तरह वो कैरेक्टर शो किया है और उसने अपनी परफॉर्मेंस एक वो दी है जो कि आप बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं कह सकते कि यार वो एक सिंसियरली खेला है हमारे लिए विद अप्स एंड डाउन्स। तो इनका दोनों की तारीफ अपनी अपनी जगह होनी चाहिए। नहीं, थॉरोली प्रोफेशनल एटीट्यूड फ्रॉम हैरी मैगवायर। मैं बल्कि पिछली वीडियो में भी मैंने उसको तारीफ की, हालांकि कवेंट्री के अगेंस्ट तो किसी की भी तारीफ करना बनता नहीं था, बट स्टिल नो ही स्टेप्ड अप जहाँ पे उसको टीम को उसकी जरूरत थी। ही स्टेप्ड अप, गोल स्कोर किए कवेंट्री के अगेंस्ट भी, फिर आपने शेफील्ड के अगेंस्ट भी बहुत प्यारा हेडर उसने किया। तो थॉरोली प्रोफेशनल, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस प्लेयर्स मिलते हैं जो कि आके जी सोशल मीडिया पे आके शुरू हो जाते हैं ये, तो जब उसको गालियां मिल रही थी तो वहां भी उसका एटीट्यूड बड़ा मौत दबाना था। और अब जब उसको है तो अब लोग जाहिर फैंस उसकी तारीफ भी करें, विच इज थॉरली नो डिजर्विंग। अदर देन दैट मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हम फर्स्ट हाफ में पोजेशन रख रहे थे, मैच से पहले खबरें आ रही थी कि भाई वो जेसन विलकॉक्स जो है ना वो टेन हैग को जो है वो स्क्रूटनाइज करेगा उसकी परफॉर्मेंस पे, और वो चाहता है कि पोजेशन बेस्ड फुटबॉल हो। तो भाई जितना पोजेशन हमने फर्स्ट हाफ में रखा, 83% पोजेशन था यूनाइटेड के पास फर्स्ट हाफ में, एंड द चांसेस वी क्रिएटेड कुड हैव कॉज्ड हैवॉक। मेरा ख्याल है 3 या 4 गोल तो वहां पक्के आपके शेफील्ड को पड़ सकते थे जो कि आपने मिस किए। एंड रिजल्टेंटली क्या हुआ, ओंड्रे ओनाना ने गलती की जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई उससे, और वो गलती हमें महंगी पड़ी एंड 1-0 की लीड वहां पे शेफील्ड को मिल गई। बट अदर देन दैट मेरा ख्याल है गर्नाचो वाज वेरी डायरेक्ट, बहुत अच्छा खेला गर्नाचो। आफ्टर दैट ऑल नो मीडिया प्रोपेगेंडा, वो ट्वीट के बाद से आके उसको स्टार्ट मिला एंड ही रियली प्लेड रियली वेल आई गेस। सो बस जो फिनिशिंग नहीं की, बट ही वाज वेरी डायरेक्ट एंड he made that goal for Maguire as well, assisted that goal. तो overall I guess he was good. ब्रूनो की हमने तारीफ की, मैगवायर की हमने तारीफ की, ये प्लेयर्स थे, दे स्टेप्ड अप रियली वेल। और मेरा तो ख्याल है कैसेमीरो भी सेंटर बैक रोल में मुझे तो शेफील्ड के अगेंस्ट थोड़ा बेहतर ही लगा। अदर देन दैट मिडफील्ड जो हमने रोला उसने डाला होता है मिडफील्ड में, जहाँ पे उसको अपनी पोजिशनिंग सेंस ही भूल गई है। इतना आगे चला जाता है कि पीछे नहीं आया जाता है, पीछे आ जाता है तो आगे नहीं जाया जाता, बॉल लूज करता है, एक दफा चैलेंज के अंदर चला जाता है तो बस फिर आप गए। तो वो चीजें उसको थोड़ा सेंटर बैक होने से थोड़ा मेरा ख्याल है फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब जाहिर है वो एज के साथ साथ उसकी जो है वो उस तरह से नहीं रहा है एथलेटिसिज्म। तो मेरा ख्याल है थोड़ा बेहतर था। डिएगो डालो की थोड़ी सी मैं तारीफ करना चाहूंगा, वो बेहतर था। अदर देन दैट मेरा ख्याल है टॉप परफॉर्मेंसेस शेफील्ड के अगेंस्ट तो आप हर एक से एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि टॉप परफॉर्मेंस होगी, बट ये मेरा ख्याल है नोटेबल परफॉर्मेंसेस यही थी, और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सही करेंगे। ओनाना का आपने जिक्र किया, देखिए हमारा ना सीजन एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है, हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हमारे प्लेयर्स की हाइज एंड लोज बहुत फ्लक्चुएट की हैं। कुछ की तो हाइज आई नहीं है, ठीक है वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ की हाइज आती है। फिर जैसे ओनाना की भी हम 1-2 महीने पहले ही टॉप परफॉर्मेंसेस आ रही थी, अब पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से फिर वो डाउन, सीजन का स्टार्ट भी स्लो रहा, फिर वो रहा। ठीक है, आप देखिए इस सीजन आप हर बंदे को मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि इस सीजन बाय एनी स्टैंडर्ड्स, आई मीन टेक्निकली वी कैन स्टिल फिनिश विद द ट्रॉफी, अब वो एक अलग बात है। बट एक लो सीजन रहा है तो उसमें काफी लोग, सारी बात है, अच्छा सब अच्छा नहीं खेले तो परफॉर्मेंस रही, लेकिन यही चीज करनी पड़ेगी कि जो देखिए
ये सारे प्लेयर्स वो अच्छी परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। अब जिस वजह से वो नहीं कर पा रहे वो आइडेंटिफाई करना है, और जाहिर बात है प्लेयर्स की ठीक ठाक छांटी होनी है समर में। उससे भी इम्पैक्ट आएगा, आपको थोड़े से वो प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। बैकडोर में चेंजेस हमारे सामने हो रही है, बैकरूम में चेंजेस, तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। खैर ये सीजन खत्म होने के बाद की बातें, फिलहाल सीजन खत्म नहीं हुआ है। लीग में भी मतलब देयर इज स्टिल इनफ टू प्ले फॉर, और ऑफ कोर्स एफए का फाइनल तो है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी ये जो कटबैक पे गोल है ना खाना है, ये मेरा ख्याल है पता नहीं हम कब खत्म करेंगे। ये सीजन इतने कटबैक्स पे गोल खाए हैं कि भाई मैं तो क्या ही, कल भी हमने एक कटबैक पे गोल खाया है। आपकी मिडफील्डर्स को पता ही नहीं होता कि कौन सा प्लेयर कहाँ आ रहा है, किसको कहाँ कवर करना है। एरिक्सन, आप जब भी एरिक्सन को मिडफील्ड में खिलाएं, आपने कटबैक्स पे गोल खाए, बिकॉज ही इज स्लो इन रिएक्टिंग, नो ही इज स्लो इन ट्रैकिंग बैक द प्लेयर्स, और उसको अपनी पोजिशनल अवेयरनेस जो है ना वो उस तरह से नहीं है। और जाहिर है वो सीडीएम है भी नहीं जहाँ आप उसको खिला रहे हैं, इतना बैक जो है वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर आप उसको नहीं तस्लीम कर सकते। यू रियली नीड वन नो इंजन इन योर मिडफील्ड, जो आपको एक चीज ये प्रोवाइड करे कि भाई ये कटबैक्स पे गोल है, उसको वहाँ पे पोजिशनल अवेयरनेस हो, दैट यू नीड टू क्लियर दैट बॉल। तो हमने कल भी देखा शेफील्ड के अगेंस्ट भी, एक खाया, दो खा सकते थे। मतलब एवरी टाइम दे मूव फॉरवर्ड, आपको एक थ्रेट था गोल पे कि भाई ये हम कंसीड कर सकते हैं। तो वो चीज़ है, वो जाहिर है आपके पास डिफेंसिव वीकनेस आपकी जो है वो सबके सामने वाजे है। मिडफील्ड में आपके इतना बड़ा होल होता है, आपके पास डिफेंसिवली आप जो है वीक है, सेंटर बैक्स आपके फिट नहीं है। सो आई डोंट ब्लेम द नो दैट, बट होपफुली these things are addressed in the new management, और जो भी हमारे अब सीईओ साहब आ रहे हैं और टेक्निकल डायरेक्टर तो आ गए हैं, और लेट्स सी के मैनेजर पता नहीं अब यही रहते हैं, चेंज होते हैं। ये भी बड़ी आजकल चल रहा है कि भाई रखना है नहीं रखना है, स्क्रूटनी, बट ये एंड ऑफ द सीजन ही पता चलेगा कि क्या बनता है। बट रिगार्डलेस आई गेस इट वाज अ गुड विन टू टेक आफ्टर, नो मेरा ख्याल है कमेंट्री वाली विन भी ठीक थी, बट दैट वाज नो अशेम्ड, आई वाज अशेम्ड ऑफ दैट विक्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट। विक्ट्री थी लेकिन लग नहीं रहा था कि विक्ट्री है। तो वली भाई जाने से पहले कोई आखिरी अल्फाज? आखिरी अल्फाज यही है कि बस सीजन हम अभी भी लीग में भी, चाहे पोजीशन जो भी हमारी हो, लीग में और ऑब्वियसली कप में, सीजन हम अच्छे नोट पर खत्म कर सकते हैं। और जब आप सीजन अच्छे नोट पर खत्म करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द चेंजेस दैट माइट कम, क्लब को वो बूस्ट, क्लब तो यही रहेगा ना, और काफी प्लेयर्स यही रहेंगे अगले सीजन, काफी नहीं भी होंगे, लेकिन आप सीजन को अच्छे नोट पे अगर एंड करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं, तो वो अगले सीजन के लिए भी अच्छा होगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा 300 का टारगेट है इस महीने का, और जो भी मैं करके रहूँगा, जो मर्जी हो जाए, तो वो आपने पूरा करना है। और वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें टू हेल्प अस बेटर रीच। और टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट मैच में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।